गरुड़ पुराण में हमारी माताओं बहनों के लिए एक अच्छी बात कही गई है कि जब पति की शादी होती है तो जो उसकी पत्नी होती है उनका भाग्य एक हो जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? अर्धांगिनी महादेव से प्रकट हुई शिव शक्ति, इसी प्रकार से हर एक नारी और पुरुष का जब मिलन होता है तो पूर्णतः मिलन होता है। चाहे आप अच्छे काम करेंगे या बुरे काम करेंगे, फल दोनों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपके पतिदेव बुरा काम करेंगे तो उसका फल पत्नी को भोगना पड़ेगा, और जो आप बुरा करेंगी उसका फल आपके पतिदेव को भुगतना पड़ेगा। जब तक आपको इन दोनों का अंतर नहीं समझ आता, निरंतर गलतियां करते रहते हैं। पतिदेव तो खूब कमाते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं आती। आएगी भी कैसे? महिलाओं के उल्टे सीधे कार्य जो है पति को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म दोनों भागीदारी बराबर के होते हैं, ये उसी प्रकार से हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया पंचर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो पति पत्नी मिलके अच्छे कार्य करें। अब मैं आपको गरुड़ पुराण की वो बात बताता हूं जो माताएं बहनें गलत कार्य करती हैं और जिसकी वजह से उनके घर में ग्रह क्लेश दुख भरा रहता है। छोटे छोटे कार्य हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्रियां देर तक सोती हैं उनके घर मां लक्ष्मी वास नहीं किया करती हैं। उनके घर उनकी बहन दरिद्रता वास करती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों का अर्थ यह है, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और घर की साफ सफाई रखते हैं उनके घर मां लक्ष्मी विराजमान होती है। पति आपके 10 रुपए भी कमा के लाएंगे तब भी आपके घर में 2 रुपए बच जाएंगे। लेकिन आप लेट उठेंगे, माताएं बहनें जो लेट उठेंगी उनके घर में बीमारियों का वास हो जाता है। अब आप फिर पूछेंगे क्यों? साइंटिफिक तरीका भी है, साइंस भी इसको प्रूफ कर चुका है। जब तक हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे एनर्जी नहीं आएगी। वॉक पे जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर आप गांव घर में हैं तो खलिहान का काम कीजिए, लेकिन जल्दी उठिए। नंबर 2, जो स्त्रियां ज्यादा खाना खाती हैं, अधिक खाना खाना स्त्रियों के लिए वर्जित है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों का अर्थ यह है कि जब आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपको गैस होगी, वायुबाधी होगी, बीमारियों का अंबार लग जाएगा, धन खर्च होगा।
धन खर्च होगा, फिर लक्ष्मी माँ कहाँ विराजमान होती है। नंबर 3, जो स्त्रियां रात को रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ देती हैं, उनके घर मां लक्ष्मी विराजमान नहीं होती। आप जल्दी खाना खाइए, बर्तन धो के ही सोइए। नंबर 4, जिनके घर में रोज झाड़ू नहीं लगता, पोछा नहीं लगता या गोबर से लीपा नहीं जाता, वहां पे मां लक्ष्मी तो कतई ही किसी भी हाल में नहीं रह सकती। गंदगी से बहुत दूर रहती है मां लक्ष्मी। मां दरिद्रता जो है, ऐसे घर ढूंढती हैं जहां पे गंदगी हो, वहीं पे वो वास करती हैं। देती क्या है? देने पे आए तो बहुत कुछ दे जाती हैं। उनकी बहन देने पे आए तो बहुत कुछ दे जाती है, लेकिन जब उनकी बहन दरिद्रता वास करती है, तब बीमारियों का अंबार आपके घर में लगना तय है। मेरे छोटे छोटे उपाय अपनाएं और अपनी जिंदगी बदल लें। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। नंबर 5, जो स्त्री रोज सुबह कलेश करे अपने घर में, अपने पति से, अपने ससुर से, अपने बच्चों से, वहां भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। ये 5 कारण हैं जो पति को दरिद्र बना देते हैं, बड़े महल से उठा के झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर कर देते हैं। अगर आप लोग अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। चाहे जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे जितने मंदिर चले जाइए, जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। किस्मत बदलनी है तो घर से शुरुआत कीजिए। घर से हर लोग शुरुआत करें, फिर मुझे बताएं आपके घर में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। यही है आज का विचार और यही है आज की वाणी। इस पर अमल करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जब तक आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करेंगे, तब भी आपको तरक्की नहीं मिलेगी। ध्यान रखें,